So I will be solving today a very tricky question of maths which generally comes in CBSE boards, which is integration of under root of tan x plus under root of cot x dx. This is a very tricky question which generally comes in CBSE boards. Now this question has a repeatable pattern. Now that pattern would come across when you think of it very correctly. Now let's start with solving this question by analyzing what, how and when what we can do. नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपल सी आप जो चीज लगा सकते हो वो ये क्या आप ये कर सकते हो कि cot x को आप डाल दो 1/tan x। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ये चीज बहुत सारे लोग करते हैं जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है वरना आप क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे जिंदगी में एंड यू विल स्कोर अ 0 इन बोर्ड्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है जस्ट इसको आप कन्वर्ट कर दो sin x और cos x के टर्म्स में। तो यू विल राइट tan x एज अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिखोगे अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन sin x। नाउ जब आप ये क्वेश्चन को देखते हो यू विल सी कि इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक एन एलसीएम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एलसीएम लेने पे ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा रूट sin x हो जाएगा एंड cos का सेम cos हो जाएगा एंड नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sin x इंटू cos x। जब ये चीज हो रहा है आपका तो आप इस चीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप ये sin x और cos x को देखो। ये sin x और cos x किसका याद दिला रहा है आपको? sin 2x का याद दिला रहा है ना? नहीं, और किसी का याद नहीं आना चाहिए आपको, बस sin 2x का याद आना चाहिए। अगर किसी का याद आएगा तो फिर से 0 आए। नाउ ये sin x और cos x को अगर आप देखोगे इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ sin 2x अपॉन 2, राइट? क्योंकि 2 sin x cos x क्या होता है? 2 sin x cos x इज नथिंग बट sin 2x, बट हमको 2 भी चाहिए, एक्स्ट्रा 2 भी चाहिए तो हम इधर लेके आ देंगे, बट ये ऊपर चले जाएगा। ये 2 वहां से ऊपर चले जाएंगे तो ये अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। आपस से इंटीग्रेशन में बचेगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin 2x विच इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अभी आप देखो, अभी आपको चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा है तो मैं समझा देता हूँ। आप क्या करो, अब यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ सब लोग गलती करते हैं। ये हो जाता है एक IIT लेवल क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करेंगे कि अब उनको नहीं समझेगा कि अभी क्वेश्चन को कैसे करें, अब वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह चालू कर देंगे, बट हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो बाय अभिषेक, सो यू डोंट हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू यूज योर दिमाग। ठीक है, अभिषेक का ट्रिक इज वेरी सिंपल। ये आपको सीबीएसई बोर्ड्स में यही सब ट्रिक्स जो आएगा काम आएगा। आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है sin 2x में, आपको खाली एक 1 को ऐड करना और एक 1 को सब्सट्रैक्ट करना। हाँ आई नो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, जिस चीज का वैल्यू नहीं होता हम लोग उसके साथ रहते हैं बिकॉज वी आर लोनली, राइट? sin x प्लस cos x। हाँ हम सब लोनली हैं, आप भी लोनली हो, मैं भी लोनली हूँ, बट लोनली से कुछ काम नहीं होने वाला, काम से काम होने वाला है। ठीक है, अब ये √2 को देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन को देखो, है ना? अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये 1 और -1 का अस्तित्व क्या है? अभी मैं आपको अस्तित्व सिखाता हूँ। किसी चीज का वैल्यू नहीं हो के उसका अस्तित्व बनाना, यही तो हम लोग करते हैं पिछले बहुत टाइम से, तो उसको करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे मैं चुपचाप ये sin 2x में इसको चेंज करके 2 sin x cos x कर देता हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद व्हाट आई विल डू इज ये -1 को मैं साइड में रखता हूँ। ये -1 को बोलता हूँ भाई तू कल आना, अभी तेरा काम नहीं है। या इस -1 को ही हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप ये sin x प्लस cos x में जब मैं कर रहा हूँ तो मैं चुपचाप माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो +1 है, ये -2 sin x cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइफ इजी बना देगा, मैं भी आपका लाइफ इजी बनाने आया हूं। तो इससे क्या होगा, अभी आप देखो मैंने ये क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका डेरिवेशन आया कहां से। ठीक है, हमको पता है ट्राइंगल हम लोग जब बनाते थे तो बचपन में जब आपने 9th-10th में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा, बोलो मेरे साथ, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टीचर बार बार बोलती थी, राइट, जोर जोर से, और हम लोग उनके पीछे रिपीट करते थे। हमको वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, हमको 1 को रिप्लेस कर देना इससे, विच इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एंड मैं वही करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इस छोटी सी चीज में बस इस 1 से मैं रिप्लेस कर दूंगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x क्योंकि x है हमारा ऑब्वियसली, प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। करेक्ट? अब सर आप पूछोगे यार अभिषेक सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा। देखो हमेशा एक बात याद रखो,
जब आपको समझ में आया ना कि क्वेश्चन में लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों किया, तो ये समझ लो किसी ऊपर वाले ने ऐसा करके दे दिया, उसको हमको समझ के लेना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज किसी ने ऐसा तरीका निकाला सॉल्व करने का जो कि बहुत इजी है, हम लोग वो मेथड फॉलो कर रहा है। बट आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस डाउट कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं ये चीज को। अब ध्यान से समझो, ऊपर sin x प्लस cos x था, ये इक्वेशन देखो ध्यान से, ये sin x प्लस cos x था, ठीक है। और नीचे क्या था, sin 2x था। अब यहां से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हम लोग कैसे किसको क्या रिप्लेस कर दे। sin 2x को हम t डाल नहीं सकते, हम क्यों, अगर इक्वल टू t डालेंगे तो ये एकदम इलॉजिकल होगा। अगर आप t डालोगे तो इसका डेरिवेशन विल बी नथिंग बट cos 2x इंटू 2, करेक्ट। इसको आप कहाँ डालोगे उठा के, इधर तो डाल नहीं सकते। हमको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये sin x प्लस cos x कैसे रिप्लेस हो सकता है। तो आपको अपना उल्टा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये sin x प्लस cos, हमेशा सोचा करो कि ऊपर वाला चीज गायब हो जाए। अगर ऊपर वाला चीज गायब हो जाएगा तो बचेगा खाली 1, राइट। ये कैसे गायब कर सकते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये किसी चीज का डेरिवेशन, ये किसी चीज का वो लग रहा है क्या, डिफरेंशिएशन लग रहा है क्या। हाँ लग रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन देखो cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। अगर इस चीज को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर दूं या तो इधर से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरा आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मेरे को एक्जैक्टली वही चीज मिलेगा बट एक माइनस के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके कुछ मैं बना लूंगा। ये बनाने से मेरा ऊपर वाला चीज रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने क्या दिमाग लगाया, सोचो कोई ऐसा टाइम पे, ऐसा कोई 100-200 साल पहले कोई एक बंदा होगा जो सोचेगा अरे साला मैं ऐसे कुछ करके कुछ कर नहीं सकता था क्या। तो उस बंदे ने क्या किया, वो बोला कि अरे हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ, मैं ये साइन टू एक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ एंड मैं +1 -1 ऐड करके इसमें कुछ अपना दिमाग लगा के इस तरीके को, इसको ऐसे फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। अभी आप बोलोगे सर ये तो देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है। किसका देखा देखा लग रहा है, ये ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, राइट, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। मेरे से भी गलती हो जाती है, सॉरी। हाँ तो यहां पे आप जब देखोगे ये √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ना आप ये एक चीज देखो, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं √1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से। अभी आप बोलो अरे हाँ सर हमको तो यही चाहिए था जो ऊपर बन गया, एग्जैक्टली तो किसी ने सोचा होगा कि हम लोग ये कर सकते हैं, इसके लिए उसने किया। नाउ जब आप ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानोगे, जब इसको टी मानोगे तो ऊपर वाला चीज ऑटोमेटिकली dx जो है वो रिप्लेस होके बन जाएगा आपका, ये देखो ये चीज आपका हो जाएगा dt बाई dx, और आपका ये पूरा dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। ये पूरा dx आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट। कुछ तो खाली बचेगा √2 इंटीग्रेशन dt बचेगा √1 माइनस टी का स्क्वायर। अभी मेरे साथ बोलो अरे सर ये तो बहुत चिंदी हो गया। हाँ चिंदी हो गया, मुझे भी पता है। इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, √2 साइन इनवर्स ऑफ, वेरी गुड। क्या था आंसर, x बाय ए। x क्या है, t है, a तो 1 है आपका, प्लस c। t क्या है आपस से बता दो मेरे को, t इज नथिंग बट √2 साइन इनवर्स। तो t तो हमको पता है, t क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। यहीं पे आपका आंसर आ जाता है, प्लस c। दिस इज योर आंसर। थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लेट मी नो। ऐसे ही मैं कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जो आपको सीबीएसई बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।